कहीं धोखे से धर्म की ध्वजा बदलना, कहीं बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्म का धंधा, तो कहीं लालच की लालसा। अपने देश में धर्मांतरण के खेल की ये वो चाल हैं जो मजहब बदलने के लिए चली जाती हैं। इन्हीं चाल के जाल में फंसे ना जाने कितने लोग अपने धर्म से हाथ धो बैठे हैं। धर्मांतरण के ऐसे ही कारनामों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी और कड़ी टिप्पणी की है। धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 की ओर से दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। संविधान का ये अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को धर्म मानने, पूजा करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किसी को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देती। अगर धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। यह कटु सत्य है और बिल्कुल देश के लिए चिंतनीय है। आजादी के बाद से सभी सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की और दुर्भाग्य से वर्तमान की सरकार भी धर्मांतरण पे केंद्रीय स्तर पे कोई ठोस कानून नहीं बनाया जिसके लिए धर्मांतरण करने वालों को सजा हो। पिछले दिन किस प्रकार से यूपी में मूक बधिरों तक को धर्मांतरण के लिए पकड़ा गया, किस प्रकार से धर्मांतरण किया जा रहा था। कोरोना काल में किस तरीके से भंडारे गिरा करके चिकित्सा के नाम पे और धर्मांतरण किया गया हिंदुओं का, और अनेक चंगाई सभाओं के नाम पे धर्मांतरण कराए जाते हैं। अनेक पूरे देश में लव जिहाद के नाम पे बेटियों का धर्मांतरण कराया जाता है, उनके साथ हिंसा की जाती है। तो मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है, मेरा हर प्रदेश से निवेदन है कि हिंदुओं को और देश को बचाने के लिए जरूरी है कि कठोर से कठोर धर्मांतरण का कानून बनाए। दरअसल हिंदुओं को ईसाई बनाने के हमीरपुर के कैलाश नाम के शख्स की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। इसी दौरान कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के जरिए भोले भाले गरीब लोगों को गुमराह कर ईसाई बनाया जा रहा है। ऐसे में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय का ये निर्णय सत्य के लगभग नजदीकी है और सही मायने में हम सबको समाज में काम करने वालों के लिए आंख खोलने वाला है और हमको इस संबंध में विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है सर? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो इसमें जो ईसाई मिशनरीज वगैरह हैं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उन पर अब कानूनी अंकुश लगना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। हाई कोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी और धर्मांतरण के इस धुएं ने सियासी गलियारों में भी शोर मचा दिया। धर्म गुरु भी अपने अपने तरीके से इस टिप्पणी की व्याख्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यहाँ खुद एक धर्मांतरण का एक कानून बना रखा है। अगर कोई इस कैटेगरी में आता है और धर्मांतरण कराता है तो फिर वो मुजरिम होगा और कानून के शिकंजे में आएगा और वो जेल की सलाखों में चला जाएगा। इसके अलावा भी जो लोग भी धर्मांतरण का काम कराते हैं वो लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं। बहरहाल एक तरफ तेजी से बढ़ती जनसंख्या में बदलती तस्वीर तो दूसरी ओर धर्मांतरण के जरिए बहुसंख्यकों में सेंधमारी सरीखी इस साजिश ने तमाम सवाल उठा दिए हैं। सरकार कानून के जरिए धर्मांतरण पर लगाम लगाने का काम तो कर रही है, लेकिन धोखे और लालच में जो खेल चल रहा है उस पर सवाल यही है कि क्या ये आस्था पर आघात नहीं है। सवाल ये भी है कि हाईकोर्ट की इस वार्निंग के मायने क्या हैं।